पेपर हल करते हैं। ये देखिए आपके 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड का में ये ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पहला क्या है, हिंदी गद्य या खड़ी बोली के जन्मदाता हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर बच्चों ये नंबर 2 ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए MCQ क्वेश्चन में ही आपके नंबर कटते हैं, बाकी सब कॉमन चीज़ें हैं, है ना। अगला है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघर, मुंशी प्रेमचंद। तो आप तो जानते हो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद देखो आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी। तो देखो यहाँ जीवनी आएगा। फिर इसके बाद पथ के साथी रचना किस विधा पर आधारित है। देखो यहाँ भी विधा पूछा गया, यहाँ भी विधा पूछा गया। तो पेपर को पहले समझ लो। देखो उपन्यास, कहानी, ये सब विधाएं हैं, जीवनी, संस्मरण। लेकिन यहाँ पर पथ के साथी है संस्मरण विधा पर आधारित है ना। चिंतामणि के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विनोबा भावे। तो देखो बच्चों चिंतामणि के रचनाकार हाई स्कूल में भी पढ़े हुई हो तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। जब प्रश्नों के उत्तर देना तो पहले खंड का ऊपर लिख लेना, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंगा ये शब्द डाल करके फिर तीसरा ऑप्शन लिखना। प्रश्न ऐसे लिखना तरीका भी आप सीखते जाएं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 में हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखिए पहले ऊपर 5 क्वेश्चन आए और फिर नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन है। अब पहला महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। देखो बच्चों यहाँ पर ये वीरगाथा काल का है, चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पर जब आप उत्तर दे लिखना तो लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो है ये पहला ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद बच्चों लिखा है दीप शिखा की रचना किसके द्वारा की गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो है दीप शिखा की रचना किया है। तो ये नंबर 2 ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास तो हमने आपको पढ़ाया है इंटरमीडिएट में, है ना। ये पवन दूतिका वहीं से लिया गया है प्रिय प्रवास से। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने इसको लिखा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखिए घ नंबर में कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर बच्चों कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोग घा में पहला ऑप्शन सही, तो यहाँ पर ये सुमित्रा नंदन पंत के निशान लगाना। इसके बाद बच्चों अनामदास का पोथा के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसमें 4 दिए हैं। अब आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना किसमें से कौन आंसर सही है ना। अब यहाँ पर जब इसका आंसर लिखना आप अपने पेपर में तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 अंगा। अब जो भी ऑप्शन सही हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। अगर नहीं आएगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको अगली वीडियो में लिख करके भेज देंगे। काफ़ी बच्चे जवाब देते हैं जो हम 2-1 क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। अब आता है देखो नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 3 गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन है। चाहो तो आप हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हो। अब लिखा यहाँ पर कि यह प्रणाम भाव है भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। कभी भी भूमि और जन और संस्कृति ये 3 शब्दों में कोई भी एक शब्द आ जाएगा तो राष्ट्र का स्वरूप समझो लेसन से लिया गया है। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं
जो उस निबंध की ओर इशारा करते हैं। देखो भूमि भी शब्द आया, जन भी आया, तो भूमि और जन और संस्कृति किसके विषय में है? राष्ट्र का स्वरूप, जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा आप जो है उस लेसन के निबंध के विषय में जान सकते हैं वो निबंध वहाँ लिया गया है। तो अब देखिए लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए एक बात बताएं, अगर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम नहीं लिखो तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं, अगर इनके जवाब दिन हो और सही शीर्षक और सही लेखक का नाम नहीं लिखो तो इनके जवाब आपके नहीं माने जाएंगे। क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि जब आपको पाठ का नाम ही नहीं मालूम है, लेखक का नाम ही नहीं मालूम, तो आपने इन 4 प्रश्नों के जवाब कैसे दे दिए। इसलिए बोर्ड पेपर में चेक करने वाला सबसे पहले शीर्षक और पाठ का नाम देखता है। अगर आपने वो गलत लिखा तो 4 प्रश्नों के उत्तर के आप सही भी लिखे हुए हो तो भी नंबर आपके नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर शीर्षक हेडिंग डाल देना और यहाँ पर जो है आप राष्ट्र का स्वरूप नाम लिख देना और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अब किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? कितने देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। और किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है? किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो अगर आप बड़े ध्यान से लिखा पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो तमाम जो और भी क्वेश्चन है अगर इसमें से अच्छे से देखो तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको बना करके नहीं लिखा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो यहाँ देखिए लिखा जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंध को स्वीकार करता उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आप इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मान लिया ये गद्य आपको नहीं आता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इस प्रकार से 2 में से 1 आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पद्यांश पर आया है, कृपा निधान सुजान शंभुया गति की गति जानी दियो शीश पर ठाम बाम करिकै मनमान, ये गंगावतरण से लिया गया है। अब इसके बाद अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके देखो क्या लिखा, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, ये हिरोशिमा पाठ से लिया गया है ना। तो ये जो है सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे ने लिखा है इसको। इसके बाद देखिए बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसके प्रमुख कृतियों का उल्लेख किया। अधिकतम शब्द सीमा कितने 80 हैं, मैत्री शरणगुप्त सुमित्रानंद पंत महादेवी और मत। 3 में से तीनों नहीं करना है, एक का साहित्यिक परिचय करना है। फिर देखिए कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। अधिकतम सीमा 80, अगर इसमें भी नहीं आता है तो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्रों की चारित्र्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वहाँ पर जो है चरित्र चित्रण करना है ना। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर। अब देखिए आपके लखनऊ में यह सत्य की जीत चलता है तो द्रौपदी चरित्र चित्रण लिख देना, आपका 7वां क्वेश्चन आ जाएगा और ये जो है 5 नंबर का आता है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए खंड खा में जो है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले मैं संदर्भ लिखो, अगर आपका संदर्भ गलत हो जाएगा तो आपको व्याख्या के नंबर नहीं मिलेंगे। तो महामनुष्यना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। अब आप मान लिया संदर्भ में यहाँ पाठ का नाम गलत लिखो, खाली मदन मोहन डाल देने हो और व्याख्या करे लगे तो नहीं माना जाएगा। पूरा पाठ का नाम जब हो तो वही लिखो। तो अगर मान लिया आप इसका नहीं कर पा रहे तो इस वाले करो, प्रीता गुरुस्तम भाषत सौम्य विदित वेदित स्तव्योवसी। तो अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप इसको करिए, 2 में से 1 करना है, अथवा लिखा है। इसके बाद इसमें देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। देखो 2 हैं, 1 को करना है।
तो देखिए जैसे कर्तव्य, भ्राता से स्नेहो, विस्मृत गुण, है ना, तो ये करो, चाहे ये निंदन तो नीति निपुणा, यदि वास्तव में तो बीच में अथवा लगा है तो चाहे ये करो चाहे ये करो, ये भी आपका 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर का व्याख्या है। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्करण देखो, हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं 2-2 नंबर के, है ना, ये कहे हैं 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 आपको आंसर देना है। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 10 में श्रृंगार रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, देखो अथवा लगा है, चाहे यमक करो चाहे रूपक करो, चाहे श्रृंगार करो चाहे हास्य, सोरठा करो चाहे रोला करो। तो इस प्रकार से 2-2 नंबर के 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा 10वां। निबंध देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, है, इसमें से एक निबंध करना। अब कहीं 9 नंबर का आता है, अच्छे से करना इसको, है ना। इसके बाद देखिए सचित का संध विच्छेद ऑप्शन दिया रहेगा, तो 92 नंबर है, जिससे सत धन चित, ये आपका सही है। नायक है ना, जो है यहाँ पर जो है सही हो, नय धना का, है ना, नयनम ने धनानम। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को उत्तर। अब यहाँ देखो महाजना में समास कौन है कर्मधा। अब प्रतिग्रहम में समास कौन है, तो यहाँ पर जो समास हो वो आप लिखना। यहाँ पर उपसर्ग लगा है ना, तो यह बेईभाव समास हो गया। नयतम अथवा अपिभक्तः किस धातु लकार तथा वचन का रूप है, यहाँ पर ये कर लेना। नयतम, है ना, नयतम आपको अलग देना पड़ेगा। अब खा नंबर आत्मना रूप है, यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। नामना रूप है नामन शब्द का, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है। श्रीमती में कौन सा शब्द में प्रत्यय क्या है ना, तो देखो मतुप तल एक तव्यत, इसमें प्रत्यय कौन सा है ये लगाना। नीत्व में कौन सा प्रत्यय ये लगाना। फिर इसके बाद देखिए निम्नांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब जैसे ग्रामम परिता क्षेत्राणि, है ना, संति श्री गुरुवे नमः से अगर आपको यहाँ शब्द रूप याद होंगे तो जहाँ जहाँ निशान लगे वहाँ पर आप लिख ले जाओगे, इसलिए याद करो। अब इसके बाद आखिरी में आता है 4 नंबर का ट्रांसलेशन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 हैं, 4 में 2 करना है आपको। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेना, है ना, जिससे आपको आने वाले बोर्ड पेपर में बड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।